नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेल्दी और कम तेल में बनने वाला नाश्ता जिसके आगे आपके सारे समोसे और कचौरे भी फेल हैं, जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, एक अदरक के टुकड़े को लंबा लंबा इस तरह से काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को काटने के बाद हमें इसकी बनानी है चटनी। जिस तरह से आप हरी चटनी बनाते हैं उसी तरह से पनीर की हरी चटनी हम बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को काटने के बाद अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीसने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमने काट ली हैं। एक जार लेना है, सबसे पहले पनीर डालेंगे और इसी के साथ साथ सारी चीज़ों को डालकर हमें इसको चटनी के जैसा पीस लेना है। आप चाहें तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी डाल दीजिए और साथ ही स्वादानुसार नमक डालकर इसे पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी पनीर की चटनी पीस कर तैयार है, एकदम हरी हरी। तो अब इसे निकाल कर हम एक साइड रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 आलू को उबाल लिया था और जो अब ठंडे हो गए हैं तो इन्हें छीलकर हमें रखना है। तो सारे आलू को हमने छील लिया है। अब इस तरह से एक फोक की सहायता से हम इन्हें मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं या इस तरह से फोक से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो सारे आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अब 1 चम्मच के करीब बारीक वाली सौंफ हम इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी हमें डालना है गरम मसाला और सारी चीज़ों को इस तरह से मिला देना है। जब सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें जो चटनी हमने पीसी है उसे भी डाल देंगे। आधी चटनी को भी डाल देते हैं, मिक्स करते हैं, फिर आधी चटनी को हम डाल लेंगे बाद में। तो अच्छी तरह से फोक से ही आप इस तरह से इसे मिक्स कीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया मिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बाकी की बची हुई चटनी भी हमने डाल ली है और उसे भी मिक्स कर लेना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी नाश्ते की स्टफिंग जो है बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। अब इसे रखते हैं एक साइड। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा गूँथ के रख लिया था। अगर आपके पास आटा गूँथा हुआ हो तो ठीक है, या बचे हुए आटे से भी आप रेसिपी बना सकती हैं, नहीं तो आटा गूँथ के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया था। अब इस तरह से इसकी 2 लोई को हमें तोड़ना है। लोई तोड़ने के बाद इसे हम रोटी जैसा लंबा और बड़ा बेलेंगे। तो इस तरह से हमने इसे रोटी से भी बड़ा बेल लिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बड़ी रोटी बनकर तैयार है। अब इसी रोटी के ऊपर हमें लगाना है हमारी स्टफिंग को। तो थोड़ी थोड़ी आलू और पनीर की स्टफिंग लेकर इस तरह से आप चारों तरफ फैला दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने चारों तरफ स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इस तरह से इसकी किनारियों से मोड़ते हुए आपको इसे एक रोल बना लेना है। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो देखा फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी तेल का यूज़ नहीं किया है। हल्का सा इस तरह से आप रोल कर दीजिए। तो हमने दोनों लोई को इस तरह से ही बना लिया है। एक हमारी बनकर तैयार है, दूसरी भी हमने तैयार कर ली है। तो देखिए दोस्तों, दोनों लोई से हमने रोल बना लिए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक जालीदार ढक्कन लिया है जिसमें इस तरह से छेद होना चाहिए। उसमें आप इसको इस तरह से रख दीजिए। आप किसी भी तरह से रख सकते हैं। आप चाहे इस तरह से रख दीजिए या चाहे तो इस तरह से। तो फाइनली मैंने इस तरह से इसे रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, गैस पर मैंने एक गिलास पानी गर्म होने कढ़ाई में रख दिया है। पानी जैसे ही हमारा उबलने लगेगा, तो पानी उबलने लगा है
तब इस ढक्कन को हम इसमें रख देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे हम मीडियम। और मीडियम आंच पर इसे करीब 5 से 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है बफाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, भाप ही भाप में हमारा नाश्ता जो है पककर तैयार हो गया है। एकदम डबल हो गए हैं रोल पककर, आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे कि रोल हमारे जो है डबल हो गए हैं। तो इन्हें निकाल कर हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो करीब 5 से 7 मिनट में ही हमारे रोल जो हैं ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें हटाकर हम रख लेते हैं। अब करेंगे हम हमारे रोल्स की कटिंग। जिस भी शेप में आप इन्हें काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पर थोड़े लंबे पीसेस में इनको काटूंगी। ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से सारे रोल्स को काट लेना है। तो सारे रोल्स हमारे कट चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इन्हें रख लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। आप चाहें दोस्तों तो इन्हें इस तरह से खा सकते हैं। ये इस तरह से भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे स्टीम वाले। और अगर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून इस तरह से एक फ्राई पैन में तेल डालिए। सिर्फ 2 टेबल स्पून ही आपको तेल डालना है। और इस तरह से आप इन्हें रखकर हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कम तेल में बनने वाला एकदम हेल्दी नाश्ता है। और ये नाश्ता इतना टेस्टी और यमी लाजवाब लगता है दोस्तों कि इसके आगे आप समोसे और कचौरी भी नहीं खाएंगे। जब भी आपका मन करेगा आप इसी तरह से इस नाश्ते को बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ से हम इसे पलट देते हैं। तो हमें इस तरफ से इसे पलट देना है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद दूसरी तरफ से भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से इन्हें पलट देना है। दोस्तों, ये नाश्ता बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह से ये पनीर रोल्स बनवा कर ज़रूर खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है ये नाश्ता। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो एक तरफ से हमारे ब्राउन हो चुके हैं रोल, तो दूसरी तरफ से भी हम इन्हें ब्राउन कर लेते हैं। दोनों तरफ से सिकने के बाद हमने इन्हें निकाल कर फिर से प्लेट में रख लिया है। देखने में कितने टेस्टी, यमी और लाजवाब लग रहे हैं, साथ ही साथ खाने में भी उतने ही टेस्टी और स्वादिष्ट हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ही कम तेल में हमने इन्हें बनाया है, तो बहुत ही हेल्दी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब आइए दोस्तों, एक रोल्स को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, एकदम लेयर में, एकदम टेस्टी टेस्टी। स्टफिंग भी कितनी बढ़िया है उसमें। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है, और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।